प्रणाम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, आज जिस मंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा बीज मंत्र है जो स्वयं माता लक्ष्मी ने इंद्रदेव को बताया था और इसका पूरा उल्लेख विष्णु पुराण में पाया जाता है। तो विष्णु पुराण में माता लक्ष्मी द्वारा इंद्रदेव को जो मंत्र बताया गया है 8 अक्षरों का बीज मंत्र, वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस मंत्र के बारे में डिटेल में बात करने के लिए पहले हमें ये जानना है कि ये मंत्र कब कब करना है, मतलब इसका टाइमिंग क्या है। दूसरी बात हमें ये जाननी है कि इसके नियम क्या हैं, और तीसरी बात कि किस तरह से करना है, और फिर हम बात करेंगे इस मंत्र को उच्चारित कैसे करते हैं। क्योंकि बीज मंत्र में अगर एक भी बिंदी को, जो उसके ऊपर हम बिंदी लगाते हैं ना, उसको हमने गलत उच्चारित किया तो पूरा मंत्र, जो बीज मंत्र जो होते हैं ना मित्रों, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर ज़रा भी आपने गलत बोला तो उसका पूरा मतलब आपको उल्टा असर हो जाता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो पहले हम बात करते हैं कि इसको कब करना चाहिए, इसकी टाइमिंग क्या है करने की। और ये जो अष्ट लक्ष्मी मंत्र है, मतलब आपको लक्ष्मी माता की भरपूर कृपा प्राप्त होने वाली है इस बीज मंत्र से। तो इसका टाइमिंग जो है वो है सुबह 5:23 से 5:23 से लेकर 5:31, 5:31 तक। पहला टाइम तो ये है। अगर बाई चांस आप इस टाइमिंग में नहीं कर पा रहे हैं तो इसका जो दूसरा टाइम है वो है 5:48 से 5:59 तक, मतलब 5:48 से लेकर 5:59, 6 बजने में 1 मिनट कम, उतनी देर तक। तो ये 2 टाइमिंग है जिसमें आप इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा कि इसके नियम क्या क्या हैं। इसके नियम में 5 मुख्य नियम हैं। पहला तो आप जो आसन बिछाएंगे वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए। दूसरा, जो आप वस्त्र पहनेंगे वो पीले रंग के होने चाहिए। तीसरा, आपका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। चौथा, आपके सामने एक देशी घी का दीपक आपको जला के रखना है। और पांचवा जो सबसे मुख्य है वो है कि आप अंदर से क्रोध, ईर्ष्या या टेंशन में नहीं होने चाहिए, आप थोड़े से रिलैक्स मूड में होने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप 5:23 पे मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं, तो आप 5:13 पे, मतलब 10 मिनट पहले बैठ जाइए आसन पे, और 10 मिनट के अंदर आप 2 मिनट भस्त्रिका कर लीजिए, 3 मिनट कपालभाति कर लीजिए और 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपकी सांसों की गति है वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज होने लगेगी, सामान्य होने लगेगी, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। तो इस मंत्र का असर फिर आपको ज़्यादा लगेगा। ये हो गई। अब तीसरी बात आती है कि इसको माला से करना है या कैसे करना है। तो अगर आप माला से करना चाहते हैं तो आप माला से भी कर सकते हैं। स्फटिक या कमल गट्टे की माला आप ले सकते हैं। कमल तो वैसे भी माता लक्ष्मी का प्रिय है, तो आप कमल गट्टे की माला ले सकते हैं या स्फटिक की भी ले सकते हैं। अब आती है कि भाई माला तो 108 मन के होते हैं और वो 10 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है, 8 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि हम टाइमिंग देखेंगे तो 5:23 से 5:31 8 मिनट बनते हैं। और अगर हम इधर देखेंगे 5:48 से 5:59 तो 10-12 मिनट हो जाते हैं। तो फिर इन मिनट से ज़्यादा अगर माला हो जाती है 108 मन के में, हो सकता है हमें 20 मिनट लगें, 25 मिनट लगें, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो वो कोई मैटर नहीं करता। मतलब आपको स्टार्ट 5:23 पे करना है और 5:31 तक आपका वो मंत्र चलना चाहिए। 31 के बाद अगर वो 35, 40, 50 मिनट तक भी चलता रहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस ड्यूरेशन में वो चलते रहना चाहिए। तो आप माला से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको पूरे दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने मन ही मन में आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। लेकिन वो जो मिनट है, जो वो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में आप अपने आसन पे बैठ के करें और बिल्कुल पूरे नियम के साथ करें, जो 5 नियम आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं कि मंत्र क्या है। इस मंत्र में आप देखेंगे, जैसे आप देखते हैं कि जब हम बिंदी रखते हैं किसी अक्षर पे तो उसका उच्चारण गा या माँ आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 गा 2 माँ, फिर 2 गा 1 माँ। मतलब पहला अक्षर है इसका ए से एनक, ए से एड़ी जैसे हम बोलते हैं, तो ए के ऊपर बिंदी, तो इसको हम बिंदी को गा बोले, यानी कि एंग। दूसरा अक्षर आता है ह्रींग, गा आएगा इसमें भी, ह्री और ऊपर बिंदी, तो इसको भी बोलेंगे ह्रींग। तीसरा आएगा श्रींग, श्री होता है ना, श्री कृष्ण, श्री राम, तो वो श्री के ऊपर बिंदी, तो इसको बोलेंगे श्रींग। तो एंग, ह्रींग, श्रींग, ये 3 तो हो गए जो गा पे खत्म हो रहे, जो उनकी बिंदी है वो गा उच्चारित कर रही है। इसके बाद 2 अक्षर आते हैं। एक आता हो, हा और हा पे छोटे ऊ की मात्रा और उसके ऊपर बिंदी, तो इस बिंदी को माँ बोलेंगे, हुम। और इसके बाद आता है या पे बिंदी, यम, हुम यम। तो क्या हुआ, एंग, ह्रींग, श्रींग, हुम यम। अब ये हो गए 5 अक्षर। अब आता हमारा छठा और 7वां, वो भी गा पे खत्म होगा और 8वां माँ पे खत्म होगा। तो हमारे 5 के बाद छठा आता है श्रींग, श्रेंग, श्रींग, श्रोंग और श्रम। श्री
बिंदी वही जो हम अभी पिछली बात कर चुके हैं अभी, तो श्रींग वही वाला श्रींग है, और श्रोंग श्रो और श्रो पे बिंदी, तो ये हो जाएगा श्रोंग गा बोलेंगे इसको, तो श्रींग श्रोंग। फिर सिर्फ श्रा सिंगल और श्रा पे बिंदी, इसको माँ से उच्चारित करेंगे श्रम, श्रींग श्रोंग श्रम ये बनेगा। और लास्ट में बोलेंगे नमः। तो हमारा पूरा मंत्र क्या बनता है इस तरीके से, अगर आप देखेंगे एंग ह्रीम श्रींग हुम यम श्रींग श्रोंग श्रम नमः। तो आप देखेंगे 3 गा 2 माँ, फिर 2 गा 1 माँ और लास्ट में नमः। एक बार दोबारा इसको उच्चारित करके देखते हैं। एंग पूरा प्रॉपर हाथ जोड़ के आराम से आंख बंद करें, क्योंकि ये मंत्र भी ऐसा नहीं कि हम ऐसे कॉमनली बोलना शुरू कर दें, ये मंत्र बहुत ऊर्जा वाला है। और सोचिए आप इस मंत्र को माता लक्ष्मी ने बोला है, तो अपने आप में ये कितना इसकी गहराई आप खुद समझ सकते हैं कि माता लक्ष्मी ने इंद्रदेव को ये मंत्र दिया था, और विष्णु पुराण में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो मंत्र हम बोलते हैं एक बार दोबारा से, आप एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए या समझ लीजिए जैसे भी है। एंग ह्रींग श्रींग हुम यम श्रींग श्रोंग श्रम नमः, ये पूरा मंत्र है। तो इस पूरे मंत्र से 8 अक्षर का मंत्र 8 मिनट की टाइमिंग में आपको करना है, सुबह 5:23 और 5:23 से 5:31 तक, ये तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। इसमें नहीं कर पाते हैं तो आप 5:48 से 5:59 तक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन 2 टाइम के अलावा नहीं, मतलब आसन पे बैठ के नहीं। और बाकी आप पूरे दिन चलते फिरते कभी भी आपको दिमाग में आता तो आप इसको लिपसिंग करके या अंदर ही अंदर मन ही मन में बोल सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। माता लक्ष्मी को ही तो याद कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। अब बात आती है कि इसको कब तक करना, 1 महीना 2 महीना 1 हफ्ते कब तक करना है। तो देखिए माता लक्ष्मी जी तो चलायमान है, वो आपके पास धन आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने धन आपके घर में और फिर वो खर्च ही नहीं करना, वो तो हो गई। तो जब तक आपको चाहते हैं आप धन आता रहे और जाता रहे, लेकिन आता भी रहे साथ में जाने के, तो आप इसको तब तक करते रहिए, मतलब होल लाइफ कीजिए अगर आपको होल लाइफ धन चाहिए है तो अब आप समझिए इस बात को कि इस अष्ट बीज में 8 बीज मंत्रों में 8 लक्ष्मी है। सिर्फ एक धन लक्ष्मी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, आप देखेंगे इसमें 8 लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मतलब 8 लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सी लक्ष्मी है। 8 लक्ष्मी जैसे कि हमारी हैं आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। तो आप देखेंगे जब हमारे पास इतनी सारी लक्ष्मी आ रही हैं और सिर्फ 8 बीज मंत्रों के उच्चारण से, तो हमें इसे क्यों नहीं करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी की ऐसे ही कृपा आपको मिलती रहे, आप इसी तरीके से उन्हें याद करते रहें। और मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की। प्रणाम।